सपना है ये तो हो गया, हेलीकॉप्टर का काम तो हो गया। और एक बात बताती हूँ आपको कैसे हुआ। उन लोगों ने मना कर दिया, मैं बोलती रही हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। भैया निखिल भैया है वहाँ पे, जो मेरी एजेंसी है, उनके जो हेड है निखिल नाम है। निखिल भैया को मैं जब कॉल करती, भैया क्या हुआ हेलीकॉप्टर का? आंटी 7 में से अभी तो 1 ही परमिशन आई है, आंटी 7 में से तो 2 ही परमिशन आई है, आंटी 7 में से 5 ही परमिशन आई है। और मैं पता है क्या कहती थी, भैया हो जाएगा मुझे पता है आप कर सकते हो, भैया हो जाएगा मुझे पता है आप कर सकते हो। फाइनली एक दिन बोले आंटी इतने लाख रुपया जमा कराओ, 7 परमिशन आ गई है। ले फट से मैंने पैसा जमा कराया। एक दिन पहले कहने लगे कुछ गड़बड़ हो गई है। एक ये पुलिस कमिश्नर से एक रसीद आनी थी, वो रसीद नहीं आई है। कुछ करो आंटी कुछ करो आंटी। पास में बैठे थे समीर मोदी जी हल्दी पे पार्टी पे। मैंने समीर जी को बोला समीर जी जरा एक कॉल कर दो, कुछ अटक गया है। समीर जी ने एक कॉल किया, परमिशन भी आ गई, 100 पुलिस वाले भी आए खड़े थे हेलीकॉप्टर में। मैंने नहीं किया हेलीकॉप्टर, क्योंकि मुझे लाना ही नहीं था, तो मैं क्यों टेंशन करती। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और तो और मैं आपको बताती हूँ, कितने लोगों ने कभी खुशी कभी गम पिक्चर देखी है, और कितने लोगों ने मेरे प्रेजेंटेशन में सुना है कि कभी खुशी कभी गम जैसा होगा। जैसे शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से उतरा और है ना, ऐसे उसने अपना ओवरकोट हिलाया, ऐसे वो मिट्टी, जब वो पैर डाला तो मिट्टी आई। जया बच्चन आरती की थाली लेके, मेरे मुंह से सुना है ना, सबने सुना है। एक दिन पहले वो जो म्यूजिक वाले लोग थे, जो म्यूजिक सेट करने वाले थे हेलीकॉप्टर वाला, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। ज़ेन नाम है, कलकत्ता का बंदा है ज़ेन। 24 डांसर लेके आया था, वही हमारी प्लानिंग थी। वो बता रहा था हल्दी पे ये गाना चलाएंगे, हल्दी में ऐसी एंट्री करेंगे, ये करें ये करें ये करें ये करें। 1.5-2 घंटे मेरी उनसे प्लानिंग मीटिंग चली। जब ये हेलीकॉप्टर वाला सीन हम कर रहे थे डिस्कस, तो कहता है कि जब सब मेरे को आंटी बोलते थे वहाँ पे, आंटी तो मैं लगती हूँ खैर क्या अब भैया, पर मैंने जब हल्दी में कपड़े पहन के निकली ना, तो निखिल पता है क्या बोला, अब आपको आंटी नहीं बोलूंगा भाभी बोलूंगा। देखा तो मुझे आंटी ही बोलना, आंटी मैं खुश हूँ। सुनो 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 सुनो, वो कहता है जब हेलीकॉप्टर उतर रहा होगा ना, तो KGF का म्यूजिक चलाएंगे, और जब आप आगे जाओगी ना उनको रिसीव करने, उसको तब नहीं पता था चांदी की थाली लेके जाने वाली हूँ मैं, जब आप उनको रिसीव करने जाओगी ना, तो कभी खुशी कभी गम का गाना चलाएंगे। मैंने तो, वो मेरा मोदी कैरियर नहीं है, उसने मेरे मुंह से कभी ये सब नहीं सुना। पहली बार जिंदगी में हम मिल रहे हैं, मैंने तो सिर्फ आप लोगों से बार बार कहा था ये गाना ये गाना, ये मूवी। उसको कायनात ने बताया था कि मुझे कभी खुशी कभी गम का वो गाना चाहिए था मेरे को, और वो ही गाना बजा। सारा सीन जैसा मैंने अपने दिमाग में सोचा था, यहाँ तक कि आपको पता है जो मैंने कपड़े सोचे थे ना, मैं ऐसे दुकान के सामने से, पहले निशांत और ऐश्वर्या की शादी, उनके कपड़ों की तैयारी कर रहे थे, तो हम ऐसे दुकान के सामने से जा रहे थे, मेरी नजर पड़ी, ओह ऐसे ही चाहिए मुझे कुछ हेलीकॉप्टर के टाइम पे। मेरी समधन भी अंदर भागी, ये बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है। मैं चुप हो गई। अगर मेरी समधन पहनेगी या मेरी बहू पहनेगी तो मैं चुप रहूंगी। जब मेरी बहू के सारे कपड़े फाइनल हो गए, फिर ये हुआ कि चलो मम्मी अब आपके कपड़े देखते हैं। मैंने कहा मैंने तो देख रखा है, मेरा 4 हाथ पे तो मैं वो लिस पॉल का लहंगा पहनने वाली हूँ, पीले रंग का, क्योंकि मेरे सपने में वही लहंगा था। बिलीव मी, मैंने समीर जी के जो भी सीन देखे थे ना, जिन कपड़ों में देखे थे, समीर जी वही कपड़े पहन के खड़े थे। अविश्वसनीय है ये कायनात का सारा खेल। पर उसके लिए हमको भोला भाव रखना है, बड़ा सोचना है, बड़ा बोलना है, बार बार बोलना है, और छोटे छोटे एक्शन लगातार करने। नेगेटिविटी को कोई एंटरटेन करना ही नहीं है, अपने दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आने नहीं देना है। आज में जीना ही नहीं है, कल में जीना है। और अगर आप लोगों में से किसी ने वीडियो देखी हो, जब इन लोगों का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था ना, तब तो बस आखिर में मेरी धुकधुकी बजी थी, हे भगवान ये सेफ उतर जाए बस। माँ हूँ ना, सेफ 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 सेफ। जैसी हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, मैं ऐसे 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 नाचने लगी। ऐसे लहंगा पहना हुआ था और ऐसे ऐसे नाच रही थी, ऐसे ऐसे डांस कर रही थी। उसको कहते हैं डांस ऑफ सक्सेस। आप सब अपने आप से वादा करो कि इस डांस ऑफ सक्सेस को किए बिना जिए बिना मरोगे भी नहीं। यस। आर यू रेडी? तैयार हो? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब सब जने सबको छोड़ दो, जो कुछ मैंने बोला, सेंटर आओ, फोकस हो। इस महीने क्या करना है समझो, अगले 6 महीने में क्या करना है सोचो, इस साल दिसंबर तक क्या करना है वो सोचो। सोचो
दिसंबर तक क्या करना है, बाकी सब छोड़ दो। आपको 10 साल बाद आपके बेटे की शादी होनी है, वो सपने आपके बैकग्राउंड में रख लो। आपको जो भी जिंदगी में चाहिए वो आपका बेस बनाओ। वो जमीन है, उपजाऊ जमीन, अब वो बीज बोना है। समझो आज ज्वाइन किया है, कुछ नहीं है, आज ज्वाइन किया है समझो। जो आज गेस्ट भी कोई बैठा है ना, उसको जो करना है मैं वो बता रही हूँ। हर किसी को मोदी केयर ने जो अभी उड़न खटोला तैयार किया है, ये मोदी केयर का अब तक का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा उड़न खटोला है। आज तक इतना परफेक्ट पुल और इतना परफेक्ट पुश मोदी केयर ने कभी नहीं किया। कभी लाती थी तो गोवा लाती थी, कभी लाती थी तो वाइजैक लाती थी, कभी लाती थी तो थाईलैंड लाती थी। इस बार दोनों एक साथ ले आई है। अब इससे होगा क्या, जो नए लोग आ रहे हैं वो पुश करेंगे, वो पुश लेंगे क्रूज का, और जो लोग हिम्मत रखेंगे वो पुल करेंगे दुबई का। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग है। जिस समय 4,500 लोग थाईलैंड घूम करके आ रहे हैं, उस समय में जब सबके मोटिवेशन लेवल बिल्कुल हाई है और जो लोग जा नहीं पाए उनकी जलन भी सबसे ज्यादा है। अब उनके पास मौका है, सबके दिमाग में चल रहा है अरे हमने मिस कर दिया, हम भी थोड़ा जान लगा देते तो हम भी थाईलैंड जाते। कितने लोगों के मन में बात है? तो आपको ज्यादा पछताने की जरूरत नहीं है, अब मौका फिर आ गया है। अब नहीं सोचना है, और 8 महीने दिए, अब डिफॉल्ट का कोई चांस ही नहीं है। अब कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं तैयार नहीं हूं। तो कितने लोग रेडी हो? कोई क्लिकर है या मैं हाथ से इशारा करती जाऊं? क्लिकर है तो क्लिकर दे दो, नहीं तो हाथ से इशारा कर दो, ठीक है। दुबई के बारे में आपको पता है, 3 रात का दुबई का है प्रोग्राम। नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल सा क्राइटेरिया है, जितने भी लोग डायरेक्टर प्लस होना जरूरी है, जो अभी तक डायरेक्टर नहीं है उनको भी डायरेक्टर होना होगा। यानी दुबई जो आया है वो डायरेक्टर एंड वो के लिए आया है। अप्रैल को बेस मंथ बनाया गया है। जितने भी लोग अप्रैल में जिस टाइटल पे थे, इन 8 महीने में से आप जितने भी महीने वो मिनिमम टाइटल मेंटेन करोगे और उस महीने का एक मिनिमम बीवी, प्योर पीजी बीवी बताया गया है, उतना करोगे, उस महीने का आपके पॉइंट्स काउंट होंगे। अगर आप अप्रैल में डायरेक्टर थे या अब डायरेक्टर बन जाओगे तो टोटल 8 महीने में 3,25,000 पीजी बीवी करना है। सीनियर डायरेक्टर थे तो टोटल 3 लाख करना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो 275, एसईडी थे तो 2,50,000, प्लेटिनम एंड अबो को 2,30,000 का टोटल प्योर पीजीपीवी इन 8 महीनों में करना है। और पीजीपीवी का क्या मतलब हुआ? जितने भी आपके अभी तक 16% लैग हैं उनका बिजनेस नहीं जुड़ेगा, चाहे वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, चाहे वो 7% हो, चाहे 10% हो। जितने भी 16% लैग हैं, प्लस लैग हैं, उनका बिजनेस नहीं जुड़ेगा। उससे नीचे के लोगों का बिजनेस प्योर पीजीबीवी होता है। मोदी केयर की रिपोर्ट खोल के देखोगे तो पीजीबीवी के नाम से जो कॉलम है उसमें जो अमाउंट लिखी है वो आपका प्योर पीजीबीवी ही है। टाइटल अचीवमेंट के लिए प्योर पीजीबीवी में हम रोल अप को जोड़ते हैं, इसमें रोल अप नहीं जुड़ेगा। क्लियर है? यानी आपको आपके अप्रैल का टाइटल मेंटेन करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है कि अगर आप डायरेक्टर बनते हो तो 29,700 चाहिए। उस महीने का पेडल्स टाइटल एसडी हो गया तो थोड़ा कम हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया थोड़ा कम हो गया। एक पूरी स्लैब दी हुई है, इस हिसाब से आपको दुबई क्वालिफाई करना है। अगली स्लाइड। नेक्स्ट, क्रूज का सिंपल है, जितने भी लोग अभी तक डायरेक्टर नहीं है यानी एनक्यूडी और बिलो, वो सब क्रूज पे जा सकते हैं। क्रूज पे जाने के लिए क्या करना है? आपको खुद का 3,000 पर्सनल बीवी करना है। 8 महीने में से मिनिमम 5 महीने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा करना है। खुद का 3,000 बीवी करना है। अपने नीचे 4 लेग बनानी है। उन 4 लेग का टोटल बीवी 5,000 होना चाहिए 5 महीने। और मई में अर्ली बर्ड है, आप खाली 2 लेग से करवा के, खुद का 3,000 करके 2 लेग से 5,000 करवा के आपका 1 महीना काउंट हो सकता है। सिंपल है। जो अभी तक डायरेक्टर नहीं बने हैं वो क्रूज पे भी जा सकते हैं और दुबई भी जा सकते हैं। आप 5 महीने पहले 5 महीने आप क्रूज करो, उसमें जान लगाओ, आखिर के 3 महीने दुबई कर लेना। या मान लो आपने 3 महीने क्रूज किया, चौथे महीने आपका क्रूज नहीं मेंटेन हुआ, दुबई मेंटेन हो गया, वो भी चलेगा। कोई भी 5 महीने आप क्रूज करो, बाकी महीने आप दुबई कर सकते हो। सिंपल है। अब एक गुड न्यूज सुनो, जितने भी आज तक मोदी केयर के ट्रिप आए हैं
उसमें से 30 जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसका 30% लोग वो होते हैं जो इस क्वालिफिकेशन पीरियड में ज्वाइन करते हैं। यानी हम जब सोचते हैं ना कि अच्छा मैं करूंगा और मेरे कितने लोग करेंगे, नहीं मेरी वो तो नहीं करेगी, वो तो प्रेग्नेंट है, नहीं मेरा वो तो नहीं करेगा, उसको दुबई का है ना कुछ आता है ना दिमाग में, वो तो नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा, या चलो ये 3 राइजिंग स्टार है तो मैडम मैं खुद जाऊंगा और अपने 3 लोगों को लेके जाऊंगा। वो जो नए ज्वाइन करके जाएंगे वो तो गिनती में ही नहीं लेते। वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको मान के चलना है हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं और मेरा काम आज की तारीख में, मेरा मीन्स मेरा 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 हमारा काम क्या है? चाय वाला क्या करता है? चाय 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 चाय। तो हमें क्या करना है? दुबई 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 दुबई। सबसे पूछना है क्रूज चलोगे? फ्री दुबई चलना है? क्रूज चलना है? दुबई चलना है? क्रूज चलना है? दुबई चलना। मैंने जिस किसी ने भी मुझे आज तक छोटी ना दी, बड़ी ना दी, बड़ी वाली ना दी, सबसे पूछ लिया। क्यों? क्योंकि अगर 3000 लोग जाते हैं तो 1000 लोग नए जुड़ के जाते हैं। तो मैं खाली अभी मेरी टीम में कितने लोग करने में इंटरेस्टेड हैं से अपना मूड नहीं बनाने वाली। मेरा मूड बन गया है तो मैं तो नए लोग ले आऊंगी जिसको मेरे साथ चलना है, चलो, नहीं तो जय राम जी। समझ रहे हो? ये वाला मूड बनाने को तैयार हो? आपकी बात। अब करना क्या है? नेक्स्ट ये बेसिक तो आप लोगों ने समझ लिए होंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट परफेक्ट। अब इसका गणित आपको सब रोज ही समझ रहे हो, मैं आपको इसका एटीट्यूड एंड माइंडसेट समझा रही हूँ। नेक्स्ट मैं वैसे इशारा करूंगी, तेजी से करूंगी, स्लाइड बदलना, ठीक है? DUBAI स्पेलिंग सही है दुबई की? चलो इस स्पेलिंग से देखते हैं हमें क्या करना है। ड्रीम फॉर दुबई, डी से आता है ड्रीम फॉर दुबई। कोई व्यक्ति अगर इस हॉल में बैठा है जो सोच रहा है चलो मैं तो अभी 13% पर हूँ, क्रूज कर लेता हूँ, तो पता है कौन हो? इसको हमारे यहाँ कहते हैं बेवकूफ। जैसे फरारी मिल रही हो और टायर लेके घर चले गए, उसको बहुत बेवकूफ कहते हैं। आपको खाली क्रूज पे नियत नहीं रखनी है, इजी पे टारगेट नहीं रखना है। टारगेट तो आज आप गेस्ट भी हो ना, कल आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आज इधर बैठे हो ना, तो भी टारगेट तो दुबई रखना है। क्योंकि दुबई नहीं है, क्रूज नहीं है। ये आपको पहले दुबई लेके जाएगा, फिर आपको मलेशिया लेके जाएगा, फिर आपको थाईलैंड लेके जाएगा, फिर मॉरिशस लेके जाएगा, फिर मालदीव लेके जाएगा, फिर मॉस्को लेके जाएगा, फिर टर्की लेके जाएगा, इस्तांबुल लेके जाएगा, फिर इटली लेके जाएगा, फिर पेरिस लेके जाएगा, फिर स्विट्जरलैंड लेके जाएगा, फिर न्यूजीलैंड लेके जाएगा, फिर USA लेके जाएगा, फिर जर्मनी लेकर के जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, फिर श्रीलंका लेके जाएगा, सारी दुनिया घुमाएगा। और उससे भी बड़ी बात, ये जो आपके जिंदगी नाम का जो सफर है ना, उसको खूबसूरत बनाएगा। जेब में नावा होगा, नावा। अगर ढंग से दुबई को ले लिया ना तो जिंदगी में कभी पलट के नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए छोटा नहीं सोचना है कि पक्का क्रूज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, गलत हो जाएगा। दुबई का सोचो। डी से आता है ड्रीम फॉर दुबई। नेक्स्ट अनकंडीशनल डिसीजन टू गो। चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, ये है तो ठीक, वो है तो ठीक, नहीं, अनकंडीशनल डिसीजन। 31 दिसंबर रात को 12 बजे से पहले ना क्विट नहीं करना आइडिया पे। मैं आपको बता दूं, मोदी के एक प्रमोशन लाया था, होंडा सिटी थी, उसमें फर्स्ट प्राइज। और वो प्रमोशन में जितने भी एससीडी थे उनके पॉइंट्स ऐड नहीं होने थे, और हमारे तो सारे के सारे डाउनलाइन एससीडी प्लस थे। अब नंबर 1 थे, सबसे बड़ा हमारा बीवी था, और उस प्रमोशन के लिए हम ठन गोपाल खड़े थे और हमने कहा होंडा सिटी लेके रहेंगे, क्योंकि हमारा क्या डिसीजन है, मुनाफे में घाटा नहीं खाना। पहला महीना निकला, दूसरा, तब भी ऐसे 7-8 महीने का था, महीने दर महीने निकलते रहे, लोगों के 7-7 लाख पॉइंट, हमारे 70,000 भी पॉइंट नहीं थे। हम बोलते रहे करेंगे, होंडा सिटी हमारा, होंडा सिटी हमारा, होंडा सिटी हमारा, होंडा सिटी, क्रूज क्रूज क्रूज, दुबई 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 करना है। आखिरी महीने विधानसभा पे हम फोटो सेशन करने गए, पार्लियामेंट वहाँ का, वहाँ पे हमें पॉलिटिशियन मिला, ऐसे पॉलिटिशियन वाले कपड़े पहन के आया था। हमने उनसे हेलो हाय करी,
उनको बताया कि ये करोगे तो उसमें होंडा सिटी भी थी, सेंट्रो भी थी, बहुत सारे मोटर बाइक थे, बहुत सारे से बड़ा प्रमोशन था। हमने उसको बताया कि इतने पॉइंट्स करने पे आपको होंडा सेंट्रो मिलेगी। उसने प्रमोशन खत्म होने के 3 दिन पहले 17 लाख रुपए का स्टेरिक्लीन खरीदा सरकारी टेंडर पे। उसको होंडा सेंट्रो मिली, हमें होंडा सिटी मिली। जिद्दी बनना, जिद्दी। तो अनकंडीशनल डिसीजन लेना है, घर वाले साथ दे जाए तो, फलाना ज्वाइन कर ले तो, 1-2 महीने करके देख लेते हैं ना जी। 31 दिसंबर 2023 से पहले ना तो ना सुननी है, ना लेनी है, ना खुद को देनी है। आर यू रेडी? तैयार हो? नेक्स्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। समझो कि कैसे जाओगे। नए लोग लाना होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जाओगे ऐसे ही कि नए लोग लाओगे। नए लोग लाने के लिए भैया क्या करना होगा? हिम्मत रखनी होगी, सीखना होगा, लोगों से जाके बात करना सीखने के लिए, किसी से जाके पूछने के लिए, दुबई चल रहे हो, क्रूज चल रहे हो, कितनी ट्रेनिंग चाहिए? ट्रेनिंग नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए, जिगरा। यहाँ से नहीं बोलते हैं जब दुबई चलोगे क्या, यहाँ से बोलना है, यहाँ से दुबई चलोगे क्या, क्रूज चलोगे क्या, यहाँ से बोलना सीखो, क्योंकि खुद तो जा ही रहे हो। तुम चलो तो हम भी चल लेंगे वाले स्टाइल में नहीं चलेगा कि देखो सुनो भाभी चलो चलते हैं ना, करके देखते हैं ना, मजा आएगा। भाभी कहेगी ना तेरे को मजे के लिए मैं थोड़ी कर लूंगी। और भाभी को बोल के देखो, भाभी मैंने तो फैसला कर लिया है, गारंटेड दुबई जा रहा हूँ, और दुबई पहला है, इसके बाद अगली ट्रिप तो सीधे टर्की जाएगी, टर्की जाने वाला हूँ। आप बोलो भैया को लेके चलना है क्या? देखो भाभी कहेगी हाँ चलना है। तो बेसिक समझो, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, नए लोग लाने हैं, बी लाना है, प्रोडक्ट सेल करनी सीखनी है, 20 प्रोडक्ट पे मास्टरी करनी है। कोई 3000 बी भी बड़ी बात नहीं है, कोई 100 बी भी बड़ी बात नहीं है, पर वो सीखना है, वो फैसला जो है वो बड़ा है, वो फैसला करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। नेक्स्ट, एक्शन क्रिएट्स विनर। किसी को बोलो नहीं मेरे से मिलने तुम आओ, बंदे से मिलने जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो अपॉइंटमेंट ज्यादा ऑनर होते हैं, तो जाके किसी के पास बैठ ही जाओगे तो क्या होगा? काम होगा, बातों से बात बनती है। 10 लोगों से मिलोगे, 10 में से एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा ही देगा। एवरेज वर्क करता है। चलो फोन निकालो, सब जने फोन निकालो, मेरे पास 10 मिनट है ना, 8 मिनट है, फोन निकालो फटाफट, अपना फोन नंबर डायल करो। आखिरी नंबर अपना नहीं लेना। जैसे मान लो आपका नंबर है 9560527171, तो आप नंबर डायल करो 9560527172। आखिरी नंबर एक बढ़ा दो, कॉल करो, निकालो फोन। जो भी बंदा किसी का फोन उठाए तो बोलना कि सर हम यहाँ, हम है ना मेक इन क्या, एक नहीं मेक माई ट्रिप नहीं बोलना है, हमें ये बोलना है कि सर हम ट्रिप इंडिया से बोल रहे हैं, ट्रिप इंडिया, हम ट्रिप इंडिया से बोल रहे हैं, क्या आप फ्री दुबई चलने में इंटरेस्टेड हैं? करो, ज्यादा सोचने का नहीं, कुछ भी बोलो, बस बोलो, नंबर मिलाओ। हम ट्रिप इंडिया से बोल रहे हैं, मोदी केयर इंडिया से बोल रहे हैं, कुछ भी बोलो, मिलाओ मिलाओ फटाफट नंबर मिलाओ। एंगेज आएगा या बिजी होगा या फोन नहीं उठाएगा या फोन उठा के मना करेगा। हाँ बोले तो कल का अपॉइंटमेंट लो। किसी का अपॉइंटमेंट हो जाए तो हाथ खड़े करना। आजकल मेरा यही काम है, मेरी सारी हिंदुस्तान की मेरी डायरेक्ट डाउनलाइन को लेके बैठ जाती हूँ जूम पे। सब जने अपने अपने घर में बैठ के फोन करते हैं रोज 1 घंटा। हाँ जी, मिल गया अपॉइंटमेंट, कब का? हाँ बोल दिया, चलो इसको कर सकते हो संजय। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी मेरे छोटे ग्रुप है ना, इनका 11 बजे का एक टाइम फिक्स किया है। वो भी अपने घर पे बैठे होते हैं, मैं भी अपने घर पे बैठी होती हूँ, सब जूम पर होते हैं, सब म्यूट पर होते हैं, सब अपने अपने रूम में बैठ के सिर्फ मुझे दिख रहे होते हैं कि बैठ करके कॉल कर रहे हैं। सूसू का ब्रेक भी लेना अलाउड नहीं है, वॉशरूम ब्रेक भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर वॉशरूम ब्रेक अलाउ किया 10 मिनट, आपने 71 नंबर मिलाया, किसी ने फोन नहीं उठाया, 72 मिलाओ, 73 मिलाओ, 74 मिलाओ, 75 मिलाओ, 76 मिलाओ, 76 लो जी, ये गए बात करने। ऐसा ही होता है। अगर आप ब्रेक अलाउ कर दोगे ना, ब्रेक अलाउ करोगे तो 10 फोन मिलाए और कोई किसी ने फोन नहीं उठाया ना, तो पता है क्या करोगे? हाँ जी, हाँ हाँ
हाँ भाई, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अब अगला नंबर डायल करो। हो गया फिक्स, वेरी गुड, फिक्स हो गया, वेरी गुड। देखो अभी तो 2 मिनट दिए हैं, फिक्स हो गया। जूम पे कर रहे हैं कोई काम, सब लोग बैठ के कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं सुन रहा है एक दूसरे का। और 1 घंटे का प्रॉमिस है कि उठेंगे नहीं, बस एक ही प्रॉमिस में काम हो जाता है। 1 घंटे में 1 तो अपॉइंटमेंट तो हो ही जाते हैं, ठीक है। एक्शन क्रिएट्स विनर, इम्पॉसिबल इज नथिंग। अगर आप ठान लोगे ना, वॉर्म सर्किल में एक बात करूँ, जो सबसे टफ नट्स है ना, जिन्होंने आज तक आपको एंटरटेन नहीं किया, सबको दुबई बोलो, सबको क्रूज बोलो, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो नंबर अपनी टीम का फैसला कर लोगे वो हो जाएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब क्रूज से क्या है, CRUISE, स्पेलिंग सही है। कनेक्ट विथ मैक्सिमम पीपल, चाय 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 चाय, क्रूज 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 कर सकते हो। जितने भी इनएक्टिव डाउनलाइन है सबको कॉल कर लिया, जितने भी सोए मरे डाउनलाइन है सबको कॉल कर लिया, जितने भी थके हारे डाउनलाइन है सबको कॉल कर लिया, जितने भी जिए हुए डाउनलाइन है सबको कॉल कर लिया। आप दिन भर एक 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 व्यक्ति से बात की, फिर प्रोस्पेक्ट को कॉल किया। पता चला मुझे टप्परवेयर में कुछ दिक्कत चल रही है, टप्परवेयर के नंबर निकाल के कॉल किया। लोगों को बेचारों को बहुत बड़े बड़े टारगेट करने पड़ते हैं ट्रिप जाने के लिए। दुबई चलना है, क्रूज चलना है, छोटे टारगेट से होता है, ये होता है, वो होता है। नहीं, हम जब तक कि कोई खुद परेशानी में नहीं है हम किसी को नहीं परेशान करते, पर अगर कोई खुद परेशानी में है तो फिर हम हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात है, हेल्प तो हमारी नेचर है, ठीक है। कनेक्ट विथ मैक्सिमम पीपल, किसी को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, रीलिव योर ड्रीम एवरी टाइम, प्लीज। नेक्स्ट, रीलिव योर ड्रीम एवरी सेकेंड। जब आप ऐसे लोगों से बात करोगे ना, वार्म सर्किल में भी, ल्यूकवार्म सर्किल में भी, कोल्ड सर्किल में भी, ऐसे पागल जैसे हो जाओगे ना तो रिजेक्शन आएगा। स्पीड घर्षण लाती है और घर्षण परेशान कर देती है। तो जब आप एक्शन बढ़ा रहे हो, अपने सपनों को हर वक्त जियो, जिद्दी बन करके, अंगद की तरह पांव लगा करके, इसके बिना मेरा काम होना नहीं है। नेक्स्ट, अल्ट्रा एंथुजियाज्म मस्ट है। पागल हो जाओ बिल्कुल, इतने लोग ले जाओ, कोई गर्दन पकड़ लेगा आपकी नहीं लेके जाओगे तो। अगर आपने बोला जी 100 लोग लेके जा रहा हूँ और नहीं गए, 80 गए, तो मैंने आगे छुरा रखना है आपकी गर्दन पे? समीर जी ने छुरा रखना है? 50 भी लेके गए तो कोई कुछ कहेगा? बोल के तो देखो, 100 लेके जा रहा हूँ, 20 लेके जा रहा हूँ, 50 लेके जा रहा हूँ, 100 लेके जा रहा हूँ, जो आपका मन का नंबर हो। एंथुजियाज्म जरूरी है। देख लेते हैं, दुबई करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कितने लोग तैयार हो उत्साह के लिए? Yes! ये उत्साह पहले खुद को दिखाना शीशे के सामने। मैं अपने बाप की बेटी नहीं अगर मैं दुबई नहीं गई तो। मेरे को बड़ा मोटिवेट करता है ये सेंटेंस कि मैं अपने बाप की बेटी। आपका क्या डायलॉग है? घर में जितना भी ये डाल दो, तुम्हारा तेल नहीं निकाल दिया तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। कोई भी जो चीज आपको मोटिवेट करे वही उत्साह लेकर के चलो। बिल्कुल सराहट आप में होनी चाहिए दुबई के लिए, क्रूज के लिए। नेक्स्ट, इग्नोर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आएंगे, किसी दिन प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचा, किसी दिन आपका कोई डाउनलाइन बना उसने कुछ नहीं किया, आपकी उम्मीदों में कई बार पानी फिरेगा। बहुत कुछ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। 100 कारण मिलेंगे, घर में किसी की हड्डी टूट जाएगी, घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, आपके साथ कुछ होगा, आपके पड़ोसी के साथ कुछ होगा, आपके किसी दूर के भतीजे के साथ कुछ होगा। वो भी बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन सकता है अगर आप बहाना ढूंढ रहे हो तो। पर किसी भी हाल में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फोकस है कि अर्जुन की आंख दुबई, अर्जुन की आंख दुबई, अर्जुन की आंख दुबई, ऐसे चलना है। 8 महीने अगर आपने सेंटर होना सीखा, दिस इज कॉल्ड सेंटर। जितने फीट जमीन से ऊपर हो ना, उतने फीट जमीन के नीचे गिर जाओ और फिर दुबई 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 की माता चढ़ो। देखो कितना मजा आने वाला है, अमेजिंग। आपको ना खुद इतनी % ताकत मिलने वाली है, फिर ये आपको लाइफ लॉन्ग के लिए सेट करने वाली है। नेक्स्ट, सी योर डाउनलाइन अचीव। आप लोग क्या गलती कर रहे हैं दुबई और क्रूज पे? जैसे क्रूज आया, संजय ये कहते हैं कि मैं क्रूज जाऊंगा, क्रूज जाऊंगा, घंटा जाओगे,
बोल के देखो, मैं 4 डाउनलाइन के साथ क्रूज जाऊंगा, मैं 4 डाउनलाइन के साथ दुबई जाऊंगा, तो जाओगे, अकेले नहीं जाने वाले। और अकेले चले भी गए तो क्या उखाड़ दोगे? उखड़ेगा तो तब जब टीम बनेगी, जब आप इस प्रमोशन का फायदा उठा के बिजनेस में आगे निकल जाओगे। तो सी ऑफ डाउनलाइन अचीवमेंट संजय बगारिया एंड टीम तो इसमें बहुत होशियार है। जो कुछ करते हैं एज ए टीम करते हैं, तो आप बस अपनी टीम का जो इन लोगों ने जो तैयार करी है ना वेव, उस वेव को जी लेना। एक बार जोरदार तालियां संजय बगारिया एंड टीम के लिए हो जाए। और जोरदार तालियां क्रिएट कीजिए नीना जी के लिए बजा रहे। नेक्स्ट, अर्ली बर्ड ऑफर इज फॉर मी। अब क्या करना है? ये तो हो गई बातें। कॉल ऑफ एक्शन क्या है? ये महीने और कुछ नहीं सोचना है। टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद का 3000 बीवी और 2 लैख नहीं बना करके उनसे 5-5 हजार बीवी कराने पे फोकस कर दो। जितना बड़ा पहले महीने बेस बना लोगे, बंदा कहेगा नहीं मेरे को नहीं लगता मैं 5 महीने कर पाऊंगा। नहीं कर पाएगा ना, 1 महीने तो कर, आगे का आगे देखेंगे। सबसे 1 महीने तो क्वालिफाई कराओ, हर किसी को अर्ली बर्ड में घुसाओ, लोगों को ज्वाइन करा के अर्ली बर्ड कराओ। आगे का आगे देखेंगे। लोग 1-2 महीने निकल जाते हैं ना किसी तरह, फिर 5 महीने खींच लेते हैं। 1-2 महीने जो भी धक्का देके भी कराना पड़े ना तो कराओ। आर यू रेडी? तैयार हो? करना क्या है? इन्फॉर्म एंड इंस्पायर वन एंड ऑल। कॉल ऑफ एक्शन क्या है? सबको खबर करो, सबको इंस्पायर करो, ड्रीम एक्सरसाइज करो सबके साथ। एक बात बता दूं संजय, 4 और 5 जुलाई को दिल्ली में आजादी मार्च स्पेशल कर रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरिंग और